Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you guys know that we have started the module version control in Studio and आज के मॉड्यूल में देखने वाले हैं Git एंड SVN में क्या फ़र्क होता है, दोनों में मेन क्रिटिकलिटी का फ़र्क क्या है, कैसे वो काम करते हैं, दोनों का आर्किटेक्चर क्या है. We'll be seeing each and everything in detail in today's video. Let's get started. चलिए. So we are here inside the learning plans. Think I have not opened it. One second. तो मैंने आपको बताया था एसवीएन मींस सबवर्जन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है. एंड गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम DVCSP बोलते हैं, ठीक है. देखते हैं. Git is an open source and distributed version control system empowers users to efficiently and collaboratively manage source code and project files, right? So यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम Git and SVN के बारे में जानने वाले हैं. पहले हम देख लेते हैं क्या होता है. आर्किटेक्चर. SVN is a centralized version control system with a central repository stores the entire history and version of files. Developers typically check out a working copy from the central repository, make changes and commit them back. Git is a distributed version control system where each developer has a complete local copy of the repository. This allows developers to independently and commit changes locally before synchronizing them with the remote repository. तो भाई डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. लेट्स ओपन पेंट, ठीक है. तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं या सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है. आपको आई थिंक ये दिख रहा होगा, राइट. वन सेकेंड. या सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वी आर अ डेवलपर ओवर हेयर. दिस इज, ओ सॉरी मिस्टेक, ठीक है. इसको हम थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई एम ए DEV dev, राइट. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव डन सम वर्क इन माय मशीन. मैंने अपने मशीन पे कुछ वर्क किया है. एंड अगर हम यहाँ पे आपकी बात करते हैं SVN की, कर लेते हैं SVN की बात करते हैं जो कि सेंट्रल सर्वर है. फॉर एग्जांपल यही वो सर्वर है SVN का, ठीक है. सब वर्जन का ये सर्वर है. तो एट द एंड ऑफ द डे डेवलपर जो कि मैं हूं, उसने क्या किया, उसने काम किया और उसने अपना कोड यहाँ पे पुश कर दिया. क्या कर दिया? पुश कर दिया. तो अब क्या होगा कि भाई जब मैंने पूरा काम कर दिया है तो आई हैव सेव्ड माई वर्क टू अ सेंट्रल रिपोजिटरी. उसके लिए मुझे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है. तो वो भी जब हम सर्वर में पुश करेंगे तो आई नीड अ इंटरनेट कनेक्शन एज वेल SVN के साथ. गिट के साथ ऐसा नहीं, गिट आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है. ओके. यहाँ पे मैंने आई एम ए डेवलपर, मैंने क्या किया, मैंने अपना काम किया एट द एंड ऑफ द डे. एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, सेंट्रल रिपोजिटरी जो कि आपकी SVN है, ऑल्सो कॉल्ड एज सब वर्जन, उस पर पुश कर दिया. एट द केस ऑफ गिट, गिट क्या करेगा, लेट्स सी. गिट गिट क्या करेगा, गिट विल बी, गिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम. मैं डेव हूं, ठीक है. ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, दिस पिक्चर इज गुड. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना मेरे लोकल सिस्टम पे एक लोकल रिपोजिटरी बनेगी यहाँ पे. सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ लोकल रिपोजिटरी LR, ठीक है. नाउ आई विल पुश ऑल माय कोड टू दिस लोकल रिपोजिटरी एंड यहां से बाद में आगे जाके आई विल पुश माय कोड टू द VCS और द सर्वर. तो इसका ये फायदा होगा कि यहां पे मैं कोड को चेंज कर सकता हूं विदाउट बिफोर पुशिंग इट टू द फाइनल रिपोजिटरी. कुछ अगर फॉर एग्जांपल मैंने फाइनल रिपोजिटरी में पुश कर दिया यहाँ पे SVN पे, तो जितने भी लोगों के पास ये कोड है सबको वो अपडेटेड, वो रॉन्ग कोड मिलेगा, ठीक है. यहाँ क्या है, अगर मैं LR पे कर रहा हूँ, लोकल रिपोजिटरी पुश कर रहा हूँ अपना कोड, पहले अगर कोई गलती होगी तो मैं यहीं से उसको ठीक कर सकता हूँ. यहीं से वापस आई कैन गो ओवर हेयर एट माई डेवलपर टूल, जो भी जिसमें डेवलप कर रहा हूँ. ये ऐसा नहीं कि स्टूडियो के साथ ही करेंगे हम लोग, UiPath स्टूडियो के साथ हम लोग ऐसा पाइथन कुछ भी डेवलपमेंट, कुछ भी कोड है उसके साथ आप गिट यूज कर सकते हैं. कुछ भी मैं आपको दिखाऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट वरी. विल बी यूजिंग गिट बैश, ठीक है. बैश हम यूज करेंगे BASH, बोश हो गया बैश, ठीक है.
तो आई होप ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, लोकल रिपोजिटरी में पुश करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली पुश टू द एलआर और द लोकल रिपोजिटरी। एसवीएन में ऐसा नहीं है, एसवीएन पे आपको एक बार में पूरी की पूरी कॉपी डाउनलोड करनी है सेंट्रल रिपोजिटरी से, एंड यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर आपने कोई गलती से पुश कर दिया सो आपको डायरेक्टली वो चीज कमिट हो जाएगी आपके सर्वर पर जाके, डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, फिर आपको सर्वर से डिलीट करके फिर से उसे अपडेट करना पड़ेगा, दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बट गिट यहाँ पे आपको फिजिबिलिटी देता है, यू कैन सेव योर डेटा इनसाइड अ लोकल रिपोजिटरी फर्स्ट। वो डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द कोड विद इन द डेवलपर। यहाँ पे ब्रांचेस वाला सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पे गिट में ब्रांचेस का सिस्टम है, आगे जाके बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक वर्किंग कॉपी है, उसी को आपको डाउनलोड करना है। गिट पे क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्किंग, ये वाला आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, उसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है गेट टी। ठीक है, ये गेट का अगर मेरा मेन सर्वर है, ठीक है, ये हूं मैं से जय। ठीक है, ये एक डेव है, ये भी एक डेव वन है, इसको भी हम डेव वन बना देते हैं। डेव टू है, ये डेव टू है। ठीक है, दैट्स अ डेव टू। अब क्या करेगा, यहाँ पे ये मेरा सर्वर है, ये मेरा सेंट्रल सर्वर है। ठीक है, अब इसने क्या किया, डेव वन ने एक दिन काम किया, एलआर सबकी अलग होगी। ठीक है, एलआर ये है, एलआर आपका एलआर मींस लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, इसने यहाँ कोड पुश किया एंड लोकल रिपोजिटरी इसने सर्वर में कोड पुश किया। इसने भी कुछ काम किया एलआर पे लोकल रिपोजिटरी से, एंड लोकल रिपोजिटरी पे जाके इसने आपका गिट पे सर्वर अपने कोड को पुश कर दिया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे आके डेव वन जो भी है वो काम, तो वो क्या करेगा, वो यहां से कोड लेगा। ठीक है, डायरेक्टली इट कैन गो फ्रॉम हिज प्लेस, यहाँ पे डायरेक्टली जा सकता है, आपके स्टूडियो पे जा सकता है, यहाँ पे डायरेक्टली टू द मशीन, और वी कैन ऑल्सो कॉपी इट टू द लोकल रिपोजिटरी, यहाँ से हम उसे पुल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ऐसे ही होगा, ये है and it will go from here. ठीक है, इट्स नॉट अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स वेरी इजी। बैश से भी करेंगे हम लोग, स्टूडियो इंटीग्रेशन से भी करेंगे, दोनों थिंग्स हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको समझ में आया होगा, डेव वन काम करता है, लोकल रिपोजिटरी पुश करता है, एट द एंड ऑफ द डे सर्वर सबके लिए कॉमन है, वही चीज वही सेम कोड है, उस पर काम। यहाँ पे दो ब्रांचेस बन गई हैं। ठीक है, मैं बताया था ना, ये पेड़ होता है, पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे आपका, ठीक है, इसकी क्या है, अलग अलग ब्रांचेस हैं। यहाँ मैं अंदर जाऊंगा, यहाँ एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच, तो ये है तो एक ही सिंगल ब्रांच ना, उसके अंदर से मर्जिंग हो रही है, अलग अलग बाइफरकेशन हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ब्रांचेस मिल रही है आपकी स्टेम में ही रही है, ये इस पे ही मिल रही है। सो मेन थिंग इज, ये आपको अब समझ में आ रहा हो गिट कहाँ पे आपको फिजिबिलिटी देता है आपके कोड आपके सर्वर पे स्टोर करने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं वापस एकेडमी की तरफ। अब देखते हैं यहाँ पे आए हो, आपको समझ में आ गया क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। हमने पहला पार्ट कवर कर लिया, लेट्स सी। ब्रांचिंग एंड मर्जिंग, एसवीएन सपोर्ट्स ब्रांचिंग एंड मर्जिंग बट इट फॉलोज अ कॉपी मॉडिफाई मर्ज अप्रोच। ईच ब्रांच इज एसेंशियली अ कॉपी ऑफ द ट्रंक और अनदर ब्रांच एंड डेवलपर्स मर्ज चेंजेस बैक टू द मेन ब्रांच मैनुअली। यहाँ पे क्या है, ब्रांचेस होंगी लेकिन यहाँ पे आपका मैनुअली काम होगा, मतलब इट्स नॉट दैट सक्सेसफुल। कॉपी मॉडिफाई एंड मर्ज, मतलब एक ही ब्रांच है, एक ही कोड है, एक ही ब्रांच है, यहाँ मल्टीपल ब्रांचेस कर सकते। देखिए, Git provides powerful branching and merging capabilities as well. Branches are lightweight and can be created merged easily. Git allows for various branch statistics such as feature branches, release branches, and provides efficient merging mechanism. ये हम सब कुछ देखेंगे in live in detail next video पे, ठीक है। SVN supports branching, मतलब ये आपको मैंने बता दिया क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, लेकिन ब्रांच सपोर्ट करता है लेकिन ये फॉलो करता है कॉपी। मैंने एक मेन कोड से कॉपी किया, उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, देन मैं मर्ज कर रहा हूँ अप्रोच। ईच ब्रांच इज एसेंशियली अ कॉपी ऑफ द ट्रंक और अनदर ब्रांच। मतलब क्या है, मेरा एक कोड है, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रांच बना दी, अब वो उसमें से कॉपी करेगा, वो मेन ब्रांच से कॉपी नहीं कर पाएगा, वो मेरी ब्रांच में से कॉपी करेगा। मेरी ब्रांच से एक दूसरी ब्रांच जाएगी, वो डेवलपर्स को मिलेगी। अगर हमें मेन कोड चाहिए तो मेरी ब्रांच का ही कोड होगा मेन, ठीक है। डेवलप मर्ज चेंजेस बैक टू द मेन ब्रांच मैनुअली। आपको समझ में आ गया। परफॉर्मेंस, एसवीएन परफॉर्मेंस वेल फॉर स्मॉलर रिपोजिटरीज एंड प्रोजेक्ट्स विद फ्यूअर फाइल। अगर आपके कम फाइल्स हैं
एसवीएन यहाँ पे आउटशाइन करता है. हाउएवर एज द रिपोजिटरी साइज ग्रो, एसवीएन सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर कैन लीड टू स्लोअर ऑपरेशंस स्पेशली फॉर टास्क लाइक हिस्ट्री ट्रेवर्सल. मतलब अगर आपका फाइल साइज बढ़ेगा, फाइल्स बढ़ेंगी, तो जो आपका एसवीएन है, सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर है एसवीएन का, तो वो क्या होगा, वहां पे स्लो आपको मिलेगा काम की स्पीड्स. ठीक है. गिट क्या होगा, गिट आपकी लार्ज फाइल रिपोजिटरी के लिए हैंडल करने के लिए बना हुआ है. मोस्ट ऑपरेशंस आर परफॉर्म लोकली, मतलब एलआर पे मैं काम कर रहा हूँ, लोकल रिपोजिटरी में मैं काम कर रहा हूँ, मेकिंग इट फास्टर फॉर कॉमन टास्क सच एज कमिटिंग, ब्रांचिंग, मर्जिंग एंड स्विचिंग बिटवीन. कमिटिंग मींस फ्रॉम लोकल रिपोजिटरी टू द सेंट्रल सर्वर मैं पुश कर रहा हूँ. ठीक है. Offline work, SVN requires a network connection to central repository for most operations. Working offline is limited as you need to network access to commit changes or access the repository's full history. इसमें मुझे ऑनलाइन कनेक्शन चाहिए, इस पे नहीं चाहिए. देखते हैं कैसे. Git enables full offline work since each developer has a complete local repository copy. ये मैं कहा था ना, LR means local repository. Developers can commit changes and change access to the repository history without network connectivity. ठीक है. चलिए, community and ecosystem. SVN has a mature user base and a well-established ecosystem. It has been around a longer time and there are many tools and integration available for SVN. Tortoise SVN जो मैंने यूज किया है, it's very favorite, my favorite as well. Git has gained immense popularity and large user community. It has vast ecosystem, wide range of tool services and integration built around it. Git is way much more famous than SVN, but SVN यहाँ पे क्या है, थोड़ा पुराना है और वेटरान है, कह सकते हैं SVN. ठीक है. Let's do some questions, guys. Which popular version control tool is known for its distributed architecture and fast performance? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो, तो यहाँ पे आएगा Git. अगर हम कहते हैं सेंट्रल है, तो फिर हम कहते हैं आपका SVN. ठीक है. What operations can we perform using Git? मैंने आपको अभी बताया था, we can push and pull, डेटा भेज सकते हैं, सब रिपोजिटरी में डेटा ले सकते हैं. पुश मीन्स भेजना, पुल्स मीन्स डेटा लेना. सिंपल, ऐसे याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं. ठीक है. मर्ज ब्रांच है, बताया था डायग्राम पे आपको. स्टेम है, उसको मर्ज कर सकते हैं. ब्रांचेस उसको मर्ज कर सकते हैं स्टेम में, इन द एग्जांपल ऑफ अ ट्री. एज सेम एज विल टेक एग्जांपल ऑफ मर्ज एज वेल ओवर हियर. ठीक है. क्लोन कर सकते हैं, ठीक, क्लोन कर सकते हैं ब्रांच, डिलीट हम नहीं कर सकते. तो ठीक है. गिट के द्वारा मैनुअली हम कर सकते हैं सर्वर पर जाके, लेकिन गिट के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं ये हमसे बताएगी. वन मोर थिंग मैं आपको बता देता हूँ. जब भी हम गिट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ. आई विल बी सीइंग, इस पे नहीं, शोइंग यू वन थिंग. डाउनलोड गिट बैश, ये आपको टाइप करना है, डाउनलोड गिट बैश. ठीक है. पहले हम कमांड के थ्रू सीख रहे हैं, देन वी विल बी गोइंग थ्रू UiPath इंटीग्रेशन एज वेल. जो भी आपका सिस्टम है, जनरली आप विंडोज पे काम कर रहे होगे, तो विंडोज क्लिक करोगे, विंडोज पे आप लोग जाके, और यहाँ पे है आपका स्टैंड अलोन इंस्टॉलर 64 बिट गिट फॉर विंडोज सेटअप. मेरा 64 बिट है. आई क्लिक है, यहाँ पूछ रहा है डाउनलोड के लिए. इट इज डाउनलोडेड, इट हैज बीन डाउनलोडेड. मैं फटक के सेटअप कर लेता हूँ आपका. यस. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट. ऑन द डेस्कटॉप मुझे आइकन चाहिए. एवरीथिंग आई टेक. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. बस आपको नेक्स्ट करना है, डोंट फिडल विद इट. ठीक है. जब एंटरप्राइज का सेटअप करते हैं वो डिफरेंट है, बट द मेन थिंग इफ यू आर सेटिंग अप फॉर अ पर्सनल अकाउंट, वो आपको डिफरेंट यहाँ पे मैंने बता दिया कैसे. थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जब एंटरप्राइज के लिए सेटअप करते हैं आप लोग, बिकॉज वी हैव टू यूज एंटरप्राइज वर्जन ऑफ गिट एज वेल ओवर देयर. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ऐसे एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे नहीं खोलते हैं. स्टार्ट पे जाना, आपको गिट GUI एंड गिट बैश दोनों इंस्टॉल करेगा. GUI मीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, गिट बैश मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस और CLI. ठीक है. गिट बैश हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये मेरा गिट यहाँ पे ओपन हो गया है. ठीक है. ये है आपका PWD मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, राइट. एंड यहाँ पे git log, there is no log over here. So the main thing is that ये जो कमांड्स हैं I'll be showing you in the next lesson. अभी हम क्या करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बता देता हूँ. I just have to create a new folder. यहाँ मैं कर दूंगा git practice. इसके अंदर हम जाएंगे, इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं पहले. I'll just go inside my folder. को दिख रहा है? Hope so.
I will what? I'll just go inside my folder. I will click open git bash here. वो क्या करेगा, वो आपका इस फोल्डर पे git को खोल देगा, ठीक है. अब अगर मैं करूंगा git status, status means it will be showing you the status of the, ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी नहीं है आपकी बनी हुई. टू क्रिएट योर ओन git डायरेक्टरी हमें क्या करना है, I'll saying get in it, ठीक है. इसको बड़ा कर देते हैं आपके लिए. नाउ इट्स विजिबल टू यू मोर, ठीक है. git init means git initialization. while press enter तो ये कह रहा है initialize empty git repo G drive users ji desktop git practice dot git, ठीक है. अब मैं करूंगा यहाँ पे git status on branch में no comment sheet में आपको कल बताऊंगा आराम से. बट द मेन थिंग इज exit, वहां पे डॉट गिट फाइल आ रही है, देखते कहां पे है एग्जिट. अब देखिए यहां पे मुझे डॉट गिट फाइल दिख रही है, बट द मेन थिंग इज ये आपकी हिडन फाइल है. गिट नहीं चाहता. अब ये गिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिट की जिम्मेदारी, जितनी फाइल्स हैं ट्रैक करने को, फाइल के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ आपको गिट यहां पे बताएगा, ठीक है. बट इट्स अ हिडन फाइल. ये आप जाएंगे यहाँ इसके अंदर हिडन आइटम्स के अंदर, ये गिट हिडन है. और डोंट वरी गाइस, यहाँ मैंने अगर अपडेट कर दिया है, मेरे UiPath की फाइल यहाँ इसके अंदर है, तो ऑटोमेटिकली स्टूडियो में रिफ्रेश करने के बाद ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है. ये बस सोचने की अपडेट नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, ठीक है. तो मैंने आपको बता दिया कैसे गिट इंस्टॉल करना है, कैसे आपको फोल्डर बनाना है आपका गिट का, ठीक है. जस्ट राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, कैसे आपको गिट में यहाँ पे ये करना है, क्या कहते हैं. अगर हाँ एक और चीज, अगर आपको ये गिट हटाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसे डिलीट कर दो डायरेक्टरी को, तो आप गिट हट गया वहां से. अब अगर मैं यहाँ पे ओपन करूंगा गिट बैश है, ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूं, दिख रहा होगा फाइल से गिट स्टेटस, ठीक है. इट फेटल एरर नॉट गिट रेपो, मतलब गिट नहीं है, बनाना है मैंने चाहते गिट इनिट. कमांड्स में आपको नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूंगा, ठीक है. सो आई होप दैट गाइस आपको इतना समझ में आया होगा अबाउट द गिट और एसवीएन के बीच में क्या फर्क है, हम गिट क्यों करना चाहते हैं UiPath के थ्रू, बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड VCS, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम ओवर देयर, ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जो कि आप कर ही लेते हैं, ठीक है. थैंक यू फॉर दैट गाइस एज वेल. एंड यस वी क्रॉस 700 सब्सक्राइबर्स गाइस, थैंक यू सो मच. इट्स अ बिग माइलस्टोन फॉर मी एज वेल, ठीक है. इन द नेक्स्ट पार्ट विल बी सीइंग सम गिट कमांड्स, गिट बैश कमांड्स, ठीक है. एंड विल बी ऑल्सो सीइंग सम इंटीग्रेशन एज वेल विद द UiPath, ठीक है. जो कमांड्स नहीं करना चाहते, डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं विद द GUI, हम उसके साथ भी करेंगे, ठीक है. विल ऑलवेज ऑल्सो बी सीइंग GitHub एज वेल, और बिटबकेट देख लेंगे, जो भी हमें अच्छा लगेगा. विल बी सीइंग GitHub, GitHub ज्यादा बढ़िया है, तो विल बी सीइंग GitHub, ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग.